हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी आईक्यू मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे, स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड स्टडी आईक्यू पीसीएस चैनल लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अब स्टडी आईक्यू पीसीएस टीम का एक सपना है, एक थीम है कि अब हम एसडीएम बन के रहेंगे और आपके इस सपने के साथ स्टडी आईक्यू पीसीएस की टीम हमेशा खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। दोस्तों, ये मेरा वीकली शेड्यूल है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हर रोज शाम को 8 बजे हमारी और आपकी मुलाकात होती है। तो ये मेरा वीकली शेड्यूल आप ले सकते हो। मंडे को मैं आपको कराता हूं बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को मैं आपको कराता हूं बिहार इकोनॉमिक्स और वेडनेसडे को मैं आपको कराता हूं बिहार मिसलेनियस, थर्सडे को मैं आपको कराता हूं बिहार सेंसस और फ्राइडे को मैं आपको कराता हूं बिहार हिस्ट्री और सैटरडे को मैं आपको कराता हूं बिहार ज्योग्राफी। आज है मंडे और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार पॉलिटी के वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, दैट इज आपके म्युनिसिपैलिटी इन बिहार, यानी कि नगर निगम बिहार में कैसे आए, उसके बारे में आज की क्लास में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, स्टडी आईक्यू की तरफ से आप सबके लिए एक शानदार तोहफा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पुस्तक के आ चुकी है मार्केट में। आप घर बैठे बैठे फ्लिपकार्ट या अमेजोन से इसको ऑर्डर कर सकते हो। इस पुस्तक में आपको मिलेगी इजी और ल्यूसिड लैंग्वेज, यानी कि बहुत ही आसान भाषा, जो कि आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। बेटर क्लियरिटी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें आपको मिलेंगे 200 से ज्यादा डायग्राम्स। इसके अलावा सेकेंड टाइम रिविजन्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए इसमें आपको मिलेंगे टेबल्स और माइंड मैप्स और हर एक चैप्टर के लास्ट में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपको इंश्योर करेगा कि आपने जो पढ़ा है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा केस स्टडी सेक्शन के लिए इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए गए हैं, ताकि आप अपने मेंस आंसर राइटिंग को और अच्छे तरीके से लिख सको। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी क्यूरियोसिटी को अच्छा करने के लिए डू यू नो का एक लाजवाब सेक्शन दिया गया है। तो घर बैठे बैठे इस पुस्तक को आप सब लोग ऑर्डर कर सकते हो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से, और घर बैठे बैठे इसकी डिलीवरी आप सब लोग पा सकते हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा रहने वाला है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि शहरी स्थानीय स्वशासन। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और क्लास के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि हर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उसके पीछे के बैकग्राउंड को जानते हैं। तो आज की क्लास में हम अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पीछे की बैकग्राउंड को जानेंगे कि आखिर ये आई कहां से। तो सबसे पहले दोस्तों, बिहार एंड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट आपके 1922 में पास हुआ था। याद रखिएगा, बिहार एंड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट आपके 1922 में पास हुआ था और इसके तहत बहुत सारे जो म्युनिसिपल एरिया है इसको कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स किया गया, ताकि वो बेसिकली आपके 1 अप्रैल 1929 से एक सिस्टमैटिक तरीके से ये आपके लागू होता है। बीपीएस यहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकता है कि बिहार एंड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट आपके कब लागू हुआ, तो 1922। और ये पहला म्युनिसिपल एक्ट, यानी कि पहला आपके नगर निगम या पहला आपके नगर अधिनियम बिहार राज्य में लागू हुआ था 1922 में। और ये लागू कब से होता है दोस्तों, तो ये लागू आपके होता है 1 अप्रैल 1929। याद रखिएगा, ये दोनों डेट्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1922 में आपके पहली बार बिहार में आपके नगर निगम अधिनियम कोई आती है बिहार एंड उड़ीसा म्युनिसिपल एक्ट के नाम से, और ये लागू आपकी होती है 1 अप्रैल 1929। बीपीएससी यहां से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछ रखा है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। उसके बाद एक और प्रश्न बनता है कि पटना म्युनिसिपल एक्ट आपके 1951 में आती है और इसके तहत आपके बनती है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, इस एक्ट के तहत आपके बनती है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसको आप अपने दिमाग में, जहन में रख लीजिए। यहां पे मैं लिख देता हूं, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। डायरेक्टली आपके प्रश्न यहां से बन सकते हैं, क्योंकि बिहार की राजधानी पटना है और राजधानी से अमूमन क्वेश्चन बनते हैं कि पटना म्युनिसिपल एक्ट
1951 से आपके क्या बना? तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है, या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किस एक्ट से, किस अधिनियम से बना? तो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके पटना म्युनिसिपल एक्ट 1951 से आपके बनता है। इसको आप अपने ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इमेज भी मैंने लगा रखा है पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो ये किस एक्ट से बनता है? तो पटना म्युनिसिपल एक्ट 1951। 2-3 बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। उसके बाद आपके आती है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। जो आपके 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 74वां संविधान संशोधन 1992 आपका आता है। इसके तहत जो आपके जितने भी बेसिक फ्रेमवर्क टू क्रिएट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये क्या कहता है? बेसिक फ्रेमवर्क टू क्रिएट अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यह जो आपका 74वां संविधान संशोधन 1992 है, यह आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क देता है कि आप कैसे अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बना सकते हो। इसको ध्यान रखिएगा, अंडर पार्ट 9A, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके यहां से बन जाते हैं, किस पार्ट के तहत, किस भाग के तहत आपके 74वां संविधान संशोधन एक्ट 1992 आया? तो ये आया आपके अंडर पार्ट 9A, भाग 9A। इसको आप ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं। इसके अलावा कभी कभी आपसे प्रश्न बन जाता है कि कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि आपके अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में भी आपके अर्बन लोकल बॉडीज को के साथ जुड़े हुए हैं। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं? तो आर्टिकल नंबर 243P से 243ZG, याद रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 243P से 243ZG तक जो है आपके अनुच्छेद, ये आपके ताल्लुकात रखते हैं किससे दोस्तों? तो ये आपके रखते हैं अर्बन लोकल बॉडीज से। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 12th शेड्यूल जो 12वीं अनुसूची है, उससे आपके आती है म्युनिसिपैलिटीज, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शेड्यूल जो 12 शेड्यूल हैं, उन 12 शेड्यूल को याद करने का एक ट्रिक भी है। मैंने सोचा कि जब भी मैं पॉलिटी की क्लास करूं तो आपको एक ट्रिक के साथ चीजों को बताऊं। तो ट्रिक मैं लिख देता हूं, 12 शेड्यूल को आप याद कर सकते हो। ट्रिक है आपके टीयर्स, ध्यान रखिएगा, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ऐसे करके ऑफ ओल्ड पीएम, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप 12 के 12 शेड्यूल्स को याद कर सकते हो। कैसे? देखिए, यहां से ये हो गया पहला शेड्यूल, ये दूसरा, वर्ड्स को देखिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, L 9वां, 10वां आपके D, 11वां P और 12वां M। अब देखिएगा ध्यान से, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी डायरेक्टली आपसे शेड्यूल से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये शेड्यूल कौन से नंबर का है या फिर ये आपके कौन से शेड्यूल में आती है। तो इसको आप याद कर सकते हैं। T फॉर टेरिटरी यानी कि क्षेत्र, पहला शेड्यूल। E फॉर एलुमनस यानी कि तनख्वाह, दूसरा शेड्यूल। A फॉर एफर्मेशन एंड ओथ यानी कि शपथ, तीसरा शेड्यूल आपके हो जाएगी। इसके अलावा मैं अगर बात करूं, R फॉर आपके राज्यसभा, चौथा शेड्यूल। S फॉर आपके शेड्यूल एरियाज, पांचवा आपका शेड्यूल हो जाता है। O फॉर आपके अदर शेड्यूल एरियाज, छठा शेड्यूल हो जाता है। इसको याद करने का आपका ट्रिक है, जो अदर शेड्यूल एरियाज की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हो, ATM स्क्वायर से, मतलब कि जो ATM स्क्वायर से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। अब ये ATM स्क्वायर क्या है दोस्तों? तो ये जो है आपके M स्क्वायर हो गया मिजोरम, मिजोरम आपका हो गया, और आपका मेघालय, और T हो गया आपका त्रिपुरा, और A आपका हो गया असम। तो ये 4 राज्य आपके आते हैं अदर शेड्यूल एरियाज में। F फॉर आपका हो गया 7वां शेड्यूल फेडरलिज्म, यानी कि जो कंकरेंट लिस्ट क्या होगी, फिर उसके बाद आपके स्टेट लिस्ट क्या होगी, यूनियन लिस्ट क्या होगी, उसमें जो डिवीजन है ये आपके 7वें शेड्यूल में चर्चा होती है। O हो गया आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, 8वें शेड्यूल में हो गया। फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि भारत के संविधान में कितने ऑफिशियल लैंग्वेज दिए गए हैं। L हो गया आपका लैंड, इसके अलावा 9वां शेड्यूल। 10 हो गया डिफेमेशन यानी कि दल बदल कानून, और इसके बाद P हो गया आपका 11वां शेड्यूल यानी कि पंचायती, और M आपका हो गया म्युनिसिपैलिटीज यानी कि आपका 12वां शेड्यूल।
तो इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो ये मैंने सोचा है कि हर क्लास के साथ एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस ट्रिक से बीपीएससी के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को और मेंस में जब आपको लिखना हो कुछ चीज तो उसको आप आसानी से लिख सको। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 74 अमेंडमेंट एक्ट को देख लिया कि 12वें शेड्यूल, देखिए 12वां शेड्यूल जो आपका एम है यानी कि म्युनिसिपैलिटीज, ये है आपके 12वां शेड्यूल। आर्टिकल नंबर 243 पी से लेकर के आर्टिकल नंबर 243 जेड तक, और आपका पार्ट नंबर 9A है। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं बिहार म्युनिसिपल एक्ट के बारे में दोस्तों, तो बिहार म्युनिसिपल एक्ट आपके आती है 2007 में। इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार म्युनिसिपल एक्ट आपके कब आती है दोस्तों, तो 2007 में आती है। ये आपके डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर आप 66वीं बीपीएससी के क्वेश्चन को देखिए तो वहां पे क्वेश्चन आपके आया था डायरेक्टली कि महिलाओं को आरक्षण पंचायती राज में कौन से साल में मिला। तो वैसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि बिहार म्युनिसिपल एक्ट आपके 2000 कब आई, तो 2007 में आती है। इस एक्ट के तहत रिप्लेसेस ऑल प्रीवियस एक्ट, यानी कि जितने भी आपके इससे पहले के एक्ट थे उन सब को हटा दिया गया। रिप्लेसेस ऑल प्रीवियस एक्ट, जितने भी इससे पहले के जो आपके अधिनियम थे उन सारे अधिनियम को हटाने के बाद आपके आ जाती है बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007। इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके कब आती है, तो 2007 में आपके आती है। इसके अलावा इसमें क्या क्या चीजें दी गई, तो रिक्वायर्ड टू बेसिकली इसमें आपके प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज की इनकम यानी कि आय कहां से होगी, आय, और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, दोनों चीज के बारे में चर्चा की गई कि इसकी आय कहां से होगी, खर्च कहां से होगी। इसके अलावा ये जो अधिनियम आया था बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007, इसी के तहत आपको 50% आरक्षण, याद रखिएगा, इसी के तहत आपको 50% रिजर्वेशन आरक्षण किनको, तो वोमेन्स को, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% आरक्षण वोमेन्स को और 25% आरक्षण आपको यहां पे मिलता है बैकवर्ड क्लास को। डायरेक्टली आपके यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से बिहार के म्युनिसिपैलिटी एक्ट, कौन से अधिनियम के तहत आपको महिलाओं को 50% आरक्षण आपके म्युनिसिपैलिटीज में और आपके 25% बैकवर्ड क्लास को आरक्षण म्युनिसिपैलिटीज में मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा बिहार म्युनिसिपल एक्ट। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, पोटेंशियल क्वेश्चन में हम इसको रख सकते हैं। यहां पे स्टार मार्क आप लोग लगा लीजिए, पोटेंशियल क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन लोकल बॉडी। जैसे कि आपके हमारे इंडिया भी आपके 3 टियर सिस्टम है, यूनियन है, यूनियन के नीचे स्टेट है, स्टेट के नीचे आपके लोकल बॉडीज है, फिर पंचायती की तरफ बढ़ते हैं, वो भी आपके 3 टियर सिस्टम है, यानी कि 3 तला सिस्टम। और वैसे ही आपके जो अर्बन लोकल बॉडीज है ये भी आपके 3 तला है, यानी कि 3 टियर सिस्टम है। कौन कौन से, सबसे पहले आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको हम लोग कहते हैं नगर निगम, दूसरा म्युनिसिपल काउंसिल जिसको हम लोग कहते हैं नगर पालिका परिषद, और तीसरा आपके नगर पंचायत जिसको हम लोग कहते हैं नगर पंचायत। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके एक ही कहते हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि 3 टियर स्ट्रक्चर ऑफ जो अर्बन लोकल बॉडीज है इसमें आपके कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिहार में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपके 19, याद रखिएगा 19। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन से क्षेत्र को हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहते हैं, उसमें कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने वार्ड्स होते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल में कितने होते हैं, इस तमाम तरह की चीजों के बारे में हम लोग अगले स्लाइड्स में देखते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये है दोस्तों आपके 49, और जब हम लोग बात करते हैं नगर पंचायत की दोस्तों तो ये है आपके 80। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 19, म्युनिसिपल काउंसिल 49 और आपके नगर पंचायत हैं आपके 80। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दोस्तों हम लोग नगर निगम भी कहते हैं। इसके अलावा म्युनिसिपल काउंसिल को दोस्तों हम लोग नगर पालिका परिषद भी कहते हैं, और नगर पंचायत को दोस्तों हम लोग नगर पंचायत ही कहते हैं। ये आप लोग ध्यान से रखिएगा, इन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 19 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल 49 और नगर पंचायत आपके टोटल हो जाएंगे 80। बिहार का डेटा मैं आपको बता रहा हूं, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं।
आगे मैं बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, इंतजार कीजिएगा, अभी मैं इन तीनों को एक्सप्लेन करूंगा। डॉक्टर गौरव गर्ग सर द्वारा लिखी गई करंट अफेयर्स की एक शानदार पुस्तक, जिसमें आपको 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2022 के एग्जाम के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस, पर्सन्स इन न्यूज, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अवार्ड्स एंड स्कीम, और ये सारे के सारे आपके जो 2022 में एग्जाम हो रहे हैं उनके तहत दिए जाएंगे। एग्जाम आपके बैंक, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा कल की क्लास में आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, कल इकोनॉमी की क्लास, उसमें मैं आप लोग को एग्रीकल्चर मैंने पढ़ा दिया। कल आप लोग का एग्रीकल्चर का टेस्ट होगा, तो आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एग्रीकल्चर के टेस्ट लूंगा कल आप लोग का, अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा। खैर चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ। तो जब हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके हैं 19, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बिहार में कितने हैं? 19 इन बिहार। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि यहां से किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहला प्रश्न बन सकता है, भाई बताओ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है सबसे पहले किस जिले में आता है? फर्स्ट सिटी टू गेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि पहला शहर जहां आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। याद रखिएगा मुजफ्फरपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। नाउन है, नाम है, तो इसको हिंदी इंग्लिश क्या लिखना, मुजफ्फरपुर लिख लीजिए, हिंदी में भी मुजफ्फरपुर ही होता है। फर्स्ट सिटी टू गेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कि पहला शहर जहां पे आपके नगर निगम लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा मुजफ्फरपुर। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब एक प्रश्न बनता है कि सर म्युनिसिपल काउंसिल कॉर्पोरेशन तो समझ में आ गया, लेकिन आपके जो कॉर्पोरेशन है, इस कॉर्पोरेशन को होने के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए और कितने वार्ड्स उसमें होते हैं? तो जिस भी जगह की जनसंख्या आपके 5 से 10 लाख, 5 to 10 लाख के आसपास होगी, उसको हम लोग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह देंगे। ठीक है, आगे पीछे थोड़ा सा इसमें हो जाता है डेटा, बट एक एवरेज डेटा लेकर के हम लोग चलते हैं कि 5 से 10 लाख जहां की आबादी होगी, उस क्षेत्र को हम लोग कह देंगे नगर निगम या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कह देंगे। अब एक प्रश्न उठता है कि सर इसमें कितने वार्ड होते हैं? तो इसमें आपके 45 से 75 वार्ड्स, ठीक है, 45 से 75 आपके इसमें क्या होते हैं? आपके इसमें वार्ड्स होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, 45 से 75 वार्ड्स आपके इसमें होते हैं। तो डायरेक्टली आपके बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई बताओ कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए ऑन एन एवरेज? तो 5 से 10 लाख। कितने वार्ड्स होते हैं उसमें? तो 45 से 75 वार्ड्स आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में होते हैं। पहला शहर जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिया गया, ठीक है, तो वो आपके दिया गया मुजफ्फरपुर को। ध्यान रखिएगा मुजफ्फरपुर को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग पटना की तरफ जाएंगे, बट एक अरेंजमेंट मतलब एक शुरुआत कहां से हुई? तो मुजफ्फरपुर से होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही रेयर इंफॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि भाई आपके जो 19 जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है कौन कौन से बिहार में, एक बार एक झलक देख लेते हैं। सबसे पहले पटना में है, डिस्ट्रिक्ट पटना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगी। गया दूसरे नंबर पे, ठीक है, गया ये आपके पॉपुलेशन वाइज अरेंज किया हुआ है, दूसरे नंबर पे गया। तीसरे नंबर पे आपके भागलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। चौथे नंबर पे मुजफ्फरपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आबादी के हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। तो छठे, फिर उसके बाद आपके 5वें नंबर पे मुंगेर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर उसके बाद आपके पूर्णिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। दरभंगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो जाएगा। बेतिया आपके वेस्ट चंपारण में पड़ेगा, ध्यान रखिएगा इसको। बेतिया कहां पड़ता है? तो वेस्ट चंपारण में। और जहां पे डायरेक्टली नाम से क्वेश्चन नहीं, वहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बेतिया कहां? तो वेस्ट चंपारण, बेतिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आरा कहां? तो आरा आपके भोजपुर जिले में, आरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बेगूसराय आपका कहां? तो बेगूसराय में, या बेगूसराय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इसके अलावा छपरा, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि छपरा जो है ये आपके सारण जिले में पड़ता है, तो इसका नाम हो जाएगा छपरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कटिहार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। बिहार शरीफ आपके नालंदा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोतिहारी ईस्ट चंपारण, याद रखिएगा, बेतिया वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और मोतिहारी आपके ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। सासाराम, रोहतास, सासाराम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन।
समस्तीपुर में आपके मधुबनी नाम से क्लियर है, और सीतामढ़ी आपके सीतामढ़ी में, और सहरसा में। सबसे नया वाला जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपके बना है तो वो आपके बना है सीतामढ़ी, इसको ध्यान रखिएगा, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अलावा हम लोग अब बात करते हैं म्युनिसिपल काउंसिल की, यानी कि नगर पालिका परिषद की दोस्तों। तो दोस्तों नगर पालिका यानी कि आपके म्युनिसिपल काउंसिल आपके कहाँ होती है, वो तो आपके बड़े बड़े शहर, मतलब एक जो समझिए कि जहां पे आपके आबादी जहां पे हम लोग कह सकते हैं 5 से 10 लाख की हो, ये आपके स्मॉल सिटीज यानी कि छोटे शहर, टाउन्स, कस्बे और सेमी अर्बन एरिया यानी कि अर्ध शहरी क्षेत्र जो होते हैं, वहां पे आपको म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि नगर पालिका परिषद आपको देखने को मिलती है। या तो यूं इसको कहें कि जो अभी नए नए शहर आपके बने हैं उन जगहों पर हम लोग म्युनिसिपल काउंसिल देखने को हमें मिलता है। यहां की आपकी आबादी कितनी होती है, तो ये आपको मिल जाएगी 40,000 टू 5 लाख, यानी कि 40,000 से आपके 5 लाख के बीच की आबादी आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी। यहां पे आपको वार्ड्स कितने देखने को मिलते हैं, तो 25 से 45, याद रखिएगा 25 से 45 वार्ड्स आपको म्युनिसिपल काउंसिल में देखने को मिलते हैं। डायरेक्टली बीपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ सकती है कि भाई म्युनिसिपल काउंसिल की आबादी कितनी होगी, तो तकरीबन आपके 40,000 से लेकर के 5 लाख के बीच में, और वार्ड्स इसमें आपको यहाँ कितने देखने को मिलेंगे, तो आपके 25 से 45 वार्ड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नगर पंचायत के बारे में। तो दोस्तों नगर पंचायत के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसे जगह नगर पंचायत के बारे में होता है जहां पे आपके जस्ट ट्रांजिशनल फेज, यानी कि जो ऐसा क्षेत्र जो जस्ट अभी गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा है, एक ट्रांजिशनल फेज में है, एक ऐसे फेज में जो मतलब कि एक बढ़ रहा है, ग्रामीण से शहर की तरफ बढ़ने वाला क्षेत्र को हम लोग कहते हैं आपके नगर पंचायत। इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पे आबादी कितनी होगी दोस्तों, तो यहां पे आपकी आबादी हो जाएगी 12,000 से 40,000, याद रखिएगा 12,000 से 40,000 की आबादी वाला जो क्षेत्र होगा, जो कि आपके शहर से मतलब कि समझिए कि गांव से शहर की तरफ बढ़ रहा हो। और गांव और शहर में क्या मेजर डिफरेंस होता है, तो गांव की जो बेसिकली अगर आप देखोगे, गांव अगर मैं एरिया बोलूं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, अर्बन ये हो गया शहरी एरिया, ये हो गया ग्रामीण एरिया। तो ग्रामीण एरिया में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपके प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर और उसके एलाइड जो है वो ज्यादा आपके देखने को मिलेंगे। और शहरी एरिया उस जगह को कहते हैं जहां की जो ज्यादातर आबादी है उनके आय का स्रोत सेकेंडरी यानी कि इंडस्ट्री और टर्सरी यानी कि सर्विस सेक्टर होता है, उसको हम लोग कहते हैं शहर। आपने बहुत कम देखा होगा कि शहर में खेती होते हुए, तो ऑब्वियस चीज है जो शहर की जो मूलभूत आबादी है वो शहर एक इकोनॉमिक सेंटर की तरफ झुकाव रहता है, जहां पे सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की तरफ लोगों का रुझान रहता है। और गांव ऐसी जगह जहां पे आपके प्राइमरी सेक्टर की तरफ लोगों का रुझान रहता है। ये कभी हम लोग बिहार इकोनॉमी के टॉपिक में कभी कवर अप करेंगे इन टॉपिक्स को। खैर, तो पॉपुलेशन यहाँ पे आपके 12,000 से 40,000 के बीच में होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं वार्ड्स की, तो यहाँ पे तकरीबन आपके 10 से 25 वार्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो नगर पंचायत में दोस्तों आपको 10 से 25 वार्ड्स देखने को मिलते हैं। इसको आप याद रखिएगा, नगर पंचायत 10 से 25, बीपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा पॉपुलेशन कितनी, तो 12,000 से 40,000 के बीच में आपको यहाँ पे पॉपुलेशन जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बिहार के काफी कुछ जाना होगा और ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कल आप लोग टेस्ट के लिए प्रिपेयर करके आइएगा। कल मैं आप लोग को बिहार एग्रीकल्चर से टेस्ट लूंगा और बिहार के एग्रीकल्चर लैंड, कल्टीवेटेड लैंड जो मैंने पिछले 2-3 क्लास में पढ़ाया है बिहार एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उससे मैं आप लोगों का कल टेस्ट लूंगा। बाकी आप लोग के कोई भी सजेशंस हो, क्लास कैसी लग रही हो, फीडबैक देना हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्लास में क्या आपको अच्छा लगा। बाकी ये इंस्टाग्राम आईडी है मेरा, आप चाहे तो अपने सवाल प्रश्न मुझसे यहाँ से पूछ सकते हो। फेसबुक आईडी है मेरा, ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। ये मेरा मेल आईडी है, मेल करके कोई भी सजेशंस देना हो आप दे सकते हो। और अगर क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम आईडी है क्रैक इट विद आदित्य, यहाँ पे आप ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हो और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस टेलीग्राम ग्रुप पे, और मेरे सारी पिछले क्लासेस के पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपने इस क्लास को एंजॉय किया हो। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। थैंक यू।